श्री राम ने कहा कि हे वन देवी, मेरे पीछे मेरा भैया छोटा भरत ढूंढता हुआ मुझे आएगा, तुम इस रास्ते को, जो रास्ते से मैं आया हूँ, इस रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर हटा दो, इस रास्ते को सुगम बना दो, जिससे मेरे भाई के पाँव में, मेरे भाई के पैरों में वो कंकड़ और पत्थर ना चुभे जो मेरे चुभने का काम हुआ। वो राम थे, उन्होंने अपने भाई के, छोटे भाई के लिए ये सम्मान अपने मन में था, ये करुणा अपने मन में थी। इस देश के अंदर बड़ा भाई मेरा हिंदू है, छोटा भाई ये मुसलमान है, तो बड़े भाई के मन में अगर करुणा और प्रेम अपने छोटे भाई के लिए नहीं होगी तो फिर राम के आदर्श कहाँ है, फिर राम की बात कहाँ है? राम की बात तो वही है ना कि छोटे के कष्ट को बड़ा दूर करने का काम करेगा। तो ये राम का देश है, ये तो राम की मान्यताओं को मानने वाला देश है। राम की मान्यताओं को मानना चाहिए। जब आप रामराज की बात करते हो तो रामराज की बात तो ये है कि आपको दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट से ज्यादा समझ कर आप अपना कष्ट सह लो, दूसरे को कष्ट ना दो। लेकिन आप रामराज की बात करें, समानता और बराबरी, क्या आपको लगता है इस मौजूदा सरकार में मुसलमानों को समानता और बराबरी मिल पा रही है? आप मुसलमान की बात क्या कर रहे हैं? दलित को मिल रही है क्या? बिछड़ों को मिल रही है क्या? जो बैकवर्ड के लड़के हैं उनको मिल रही है क्या? जो अति पिछड़े लड़के हैं उनको मिल रही है क्या? या जो अगड़ी कास्ट के लोग हैं उनको मिल रही है क्या? ये सारी की सारी इस देश के अंदर जो मिलना का काम हो रहा है वो चंद लोगों की कंपनियों को मिल रहा है। देश का नौजवान परेशान। आपने नारा लगा था हिंदुस्तान में, जय जवान जय किसान। जवान इसलिए लगाया था नारा कि देश के प्रहरी बने, सुरक्षा के ऊपर जो 65 की जंग हार गए, तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, एक वक्त खाना ना खाओ और किसान बच्चे पैदा करो, तो एक बच्चा फौज में दो और एक बच्चा अपने खेत पर दो। तो किसान, जय जवान जय किसान। जय जवान का नारे का असर हुआ कि 71 की जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा करके बांग्लादेश बना दिया। तो ये जय जवान का नारा सिद्ध हुआ। जय किसान का नारा दिया, जो देश आयात करता था खाद्यान्न को वो देश निर्यात करने लगा, तो हम कहाँ खड़े हो गए जाकर के? वो लाल बहादुर शास्त्री का सपना जय जवान जय किसान का अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है, इस सरकार ने किया है। जवान का सपना तोड़ दिया अग्निवीर ने, किसान का सपना तोड़ दिया एमएसपी के दाम न देने से, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम न मिलने से। गन्ने के ऊपर पिछले 10 साल में 13% पैसा बढ़ा रहे हैं। 1989 में मुलायम सिंह जी की जब सरकार आई थी, एक ही झटके में 58% बढ़ाया था। अगर किसान का दर्द होता तो ये होता। अभी सरसों बिक रही है 6600 रुपए भाव है सरसों का, सरकारी भाव 6600 रुपए है, मार्केट के अंदर 450 बिक रही है। ये 2100 रुपए जो बिचौलिए खा रहे हैं, ये सरकार के संरक्षण में खा रहे हैं, किसानों का खा रहे हैं। इस देश का किसान बर्बाद कर दिया है। उसमें आपसे आखिरी सवाल करूंगा, पॉलिटिकल सवाल करूंगा। सहारनपुर सीट में एक तरफ आप हैं, बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ माजिद अली जी और राघव लखनपाल जी। समीकरण सीट के ऐसे हैं कि आपको जीतने के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट से आप नहीं जीतेंगे, आपको और वोट भी चाहिए। और माजिद अली जी चूंकि मैदान में, तो आपका जो कोर वोट बैंक है वो भी बढ़ सकता है। आप कैसे साधेंगे ऐसे? देखिए, मायावती जी ने जो काम किए हैं या जो बसपा ने जो काम किए हैं, अभी 15 दिन पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन था राज्यसभा का, तो भाजपा को वोट दिया। उससे पहले सीए बिल था तो भाजपा को वोट दिया। 3 तलाक का बिल था तो भाजपा को वोट दिया। तो जब जरूरत भाजपा की हुई, बहन जी ने वहां जाकर के भाजपा को समर्थन कर दिया। तो लोगों की समझ में आ गया कि बहन जी और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको अलग अलग समझ ही नहीं रहा है कोई। और जहां तक हिंदू और मुसलमान की बात है, मेरे साथ तो हिंदू इतनी तादाद के अंदर खड़े हुए हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भारी वोट से मैं चुनाव जीत रहा हूँ, बहुत भारी वोट से, कोई दिक्कत। माजिद अली का अरे वो कहीं वो कोई फैक्टर ही नहीं है जिसके ऊपर बात करें।